आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट है। हाई यस स्टार्ट। क्या पिछले एक दशक से चीनी केवल एक ही आदमी के इशारों पर चल रहा है? प्रश्नवाचक आक्रामक, संकीर्ण और खुद को सर्वा मानकर चलने का जो रास्ता चीन ने अख्तियार किया है, क्या वह केवल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अकड़पन का नतीजा है या फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव के इस चेहरे के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के 8 करोड़ सदस्यों की अधिक भयावह मंशा छिपी है? प्रश्नवाचक, इन सवालों के जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका चीन के साथ संबंधों पर अपनी नई नीति तैयार कर रहा है। सालों बाद चीन पर आई महत्वपूर्ण किताब में भी इसी विषय पर चर्चा की गई है। लेखक रस दोषी की किताब का शीर्षक द लॉन्ग गेम, चाइना द ग्रेट स्ट्रेटजी टू डिस्प्लेस अमेरिकन ऑर्डर। पैरा। दोषी का तर्क है कि जिनपिंग अपने पूर्ववर्ती नेताओं से अलग हटकर नया कुछ कर रहे हैं। यह सब कमोबेश चीन के निर्धारित रास्ते पर ही चलते आए हैं। हो सकता है कि जिनपिंग इस रास्ते के खतरनाक मोड़ पर तेजी से बढ़ रहे हो। दोषी कहते हैं कि अमेरिका से टक्कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते तोड़ना, हांगकांग में चिंताजनक हालात पैदा करना, दक्षिण सागर में द्वीपों पर सेना की तैनाती, ताइवान को धमकाना और हजारों इद्र मुसलमानों को शिजियांग में बंद कर लेना जैसी सी की नीतियां उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्षों के कार्यों पर ही आधारित है। दोषी के अनुसार चीनी विदेश नीति का मुख्य मकसद एशिया ही नहीं पूरे विश्व से अमेरिका प्रभुत्व समाप्त कर उसकी जगह खुद लेना है। दोषी के निष्पक्ष रक्षा विभाग में अधिकारी रहे हैं माइकल पिस्लबरी को 2015 में आई बेस्ट सेलर द 100-Year मैराथन चाइना सीक्रेट स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अमेरिका एज द ग्लोबल सुपर पावर से थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ मायने में दोषी के विचार अलग हैं। द लॉन्ग गेम चीनी विषय पर लिखा गया विविधतापूर्ण साहित्य है, जबकि पिल्सबरी की किताब किस्सों पर आधारित है जिसमें आलोचकों की नई त्रुटियां गिनाई। पैरा। दोषी व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीन के निर्देश हैं। उन्होंने किताब में 3 ऐसे मोड़ों पर जिक्र किया है जो चीन को अमेरिका के सामने खड़ा करने में सहायक रहे। पहला है 1990 से 1991 के बीच चीन में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन। दूसरा, कुवैत से सद्दाम हुसैन को हटाने में अमेरिका का सैन्य शक्ति प्रदर्शन और सोवियत संघ का विघटन। वर्ष 2009 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी छिपाना नीति से आगे बढ़कर सक्रिय रूप में काम करने पर आ गई। अमेरिका का तीसरा मोड़ था 2017 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तब जिनपिंग ने इसे नया युग बताते हुए कहा कि अब चीन दुनिया का नेतृत्व करेगा। दोषी कहते हैं कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका के सामने कई चुनौतियां हैं। दोषी लिखते हैं कि शी ने चीन का भविष्य लिख दिया है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को अपनी ताकत दोबारा बनानी पड़ेगी। अमेरिका को चीन से बात करते वक्त बीजिंग की ही भाषा बोलनी होगी। जॉन परफेक्ट द वाशिंगटन पोस्ट के पूर्व बीजिंग ब्यूरो प्रमुख और द ब्यूटीफुल कंट्री द मिडल किंगडम अमेरिका एंड चाइना 1976 टू द प्रेजेंट के लेखक। पैरा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वायु प्रदूषण को लेकर जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। विराम यह रिपोर्ट बताती है कि जीवन के लिए खतरा बने प्रदूषण की रोकथाम के प्रयासों में भारत कहीं पीछे है। विराम एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित शहरों में हम तीसरे नंबर पर हैं। पिछले दिनों ही प्रदूषण के संबंध में आई एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि जहरीली हवा को यहीं हार रहा तो भारतीयों की औसत उम्र 6 साल कम होने का खतरा हो जाएगा। यह सच भी है कि दुनिया भर में युद्ध, आतंकवाद व गंभीर बीमारियों से मौत का जितना खतरा है, उससे कहीं गुना हवा में घुलते इस जहर का है। विराम पैरा WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है वह वायु प्रदूषण के संशोधित मानकों के आधार पर है। विराम बड़ी चिंता इस बात की है कि कोरोना महामारी में भी 15% मरीजों की मौत की वजह PM 2.5 को माना गया है। सीधे तौर पर कोरोना संक्रमितों के श्वसन तंत्र में आई समस्याओं की बड़ी वजह वायु प्रदूषण भी रहा है। विराम यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर शहरों के साथ साथ शहर बनते जा रहे गांवों में ज़्यादा मारक साबित हुई। विराम तीसरी लहर यदि आई तो बच्चों पर खतरा ज़्यादा होगा। यह आशंका लंबे समय से जताई जा रही है। यह प्रदूषण बच्चों की रोग प्रतिरोधकता कम करने वाला बनकर सामने आया है। विराम पहले ही हमारे यहाँ अधिकांश महानगर प्रदूषण के तय मानकों के पर खरे नहीं उतर रहे थे। विराम WHO ने प्रदूषण के पैमाने को लेकर जो नए मानक जारी किए हैं उनके मुताबिक तो कहीं छोटे बड़े शहर भी वायु प्रदूषण के तय मानक। वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। विराम जाहिर है चिकित्सा सेवाओं पर भी इसका दबाव पड़ता है। विराम ऐसे दौर में जब पहले ही दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था कोविड के कारण प्रभावित हुई है, सेहत के मोर्चे पर यह दबाव और भयावह हो सकता है। विराम पैरा देखा जाए तो वायु प्रदूषण का खतरा दुनिया भर में इस कदर बढ़ गया है कि बचाव के खास इंतजाम किए बिना राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह भी ऐसे दौर में जब उद्योगों, वाहनों समेत तमाम दूसरे माध्यमों से हम सब वायु प्रदूषण बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास ईमानदारी से किए जाएं। विराम तमाम वैश्विक मोर्चों पर तो प्रदूषण रोकथाम की चर्चा हुई है। सभी तरह का प्रदूषण कम करना सरकारों की प्राथमिकता में आना ही चाहिए। फुल स्टॉप।